हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रुप स्टडी। आज मैं बताने वाला हूं आपको कि चाइना और ताइवान के बीच में जो ये तकरार चल रहा है, इसका इतिहास क्या है और वह कितना पुराना है और कब से चला आ रहा है। उससे पहले हम एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे चाइना और ताइवान के बीच में जो आजकल जो चल रहा है उसके पीछे क्या कारण है। आपको बता दूं कि यूएस की जो हाउस स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से ही यह सब शुरू हुआ है। ताइवान में आप देखेंगे कि साइबर हमले से लेकर सैन्य अभ्यास तक ताइवान में और उसके आसपास की गतिविधियां ये सब बढ़ रही हैं। चीन ने ताइवान पर कई ज्यादा प्रतिबंधों की श्रृंखला की घोषणा की है और पेलोसी की यात्रा के जवाब में दृढ़ सशक्त और प्रभावी कदम उठाने की ओर रुख किया है। चाइना दुनिया के सबसे व्यस्त जलमार्गों में से कुछ ताइवान को घेरते हुए अपने अब तक के सबसे बड़े सैन्य अभ्यास को शुरू कर रहा है। और आपने सुना भी होगा कि काफी मिसाइलें जो है चाइना से दागी जा रही हैं ताइवान के ऊपर से। अब मैं आपको बता दूं कि जो चाइना और ताइवान के बीच का इस तकरार का इतिहास है, यह कब से चला आ रहा है, कितना पुराना है। पूर्वी एशिया का द्वीप ताइवान अपने आसपास के कई द्वीपों को मिलाकर चीनी गणराज्य का अंग है। इसकी राजधानी क्या है, अभी ताइपे है। ताइवान का जो असली नाम है वो है रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसकी संस्कृति पहचान चीन से काफी अलग है और बेहद मजबूत भी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। दोनों ही देश खुद को आधिकारिक चीन मानते हैं, यानी कि चाइना बोलता है मैं एक आधिकारिक चीन में हूं और ताइवान बोलता है हम आधिकारिक रूप से हम चाइना है। मेनलैंड चाइना और ताइवान द्वीप का आधिकारिक प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं। इतिहास के पन्नों में अगर हम देखें तो आपसी जो टकरार है वह इन बीच चाइना और ताइवान के बीच काफी पुरानी है। चाइना में साल 1644 में चिंग वंश सत्ता में आया और उसने चाइना का एकीकरण शुरू किया। साल 1895 में चिंग वंश ने ताइवान द्वीप को जापानी साम्राज्य को सौंप दिया था, मगर 1911 में चिन्हाई क्रांति हुई जिसमें चिन वंश को सत्ता से हटना पड़ा और इसके बाद जो है चाइना में कोमिंगतोंग की सरकार बनी और तब जितने भी इलाके चिंग वंश के अधीन थे वे कोमिंगतोंग सरकार को मिल गए। कोमिंगतोंग सरकार ने ही चाइना का नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना किया था। इतिहास की माने तो चाइना और ताइवान का जो झगड़ा है 1949 से शुरू हुआ। तब चाइना में गृह युद्ध में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने चियांग कोई शेक के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कोमिंगतांग पार्टी को हराया था। वहीं चीन के सत्ता में आ चुके कम्युनिस्टों की नौसेना की ताकत न के बराबर थी। यही कारण था कि माओ की सेना समंदर पार करके ताइवान पर नियंत्रण नहीं कर सकी। पर चाइना तो यह समझता था, चाइना वाले यह मानते थे, उस समय का जो शासक था माओ त्से तुंग के नेतृत्व वाली जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, अब वह मानती थी कि जो चाइना ताइवान है वह चाइना का हिस्सा है। जो 1895 में चिंग वंश ने ताइवान द्वीप को जापानी साम्राज्य को सौंप दिया था। तो इसीलिए तब से ही यह टकरार चल रही है their defense zone. इसीलिए आज भी All जो of it is चाइनीज part of an कम्युनिस्ट intimidation पार्टीज effort हैं on Taiwan and also to strongly protest the visit by the Speaker, Nancy Pelosi. किसी तरह खुद में विलय कर दें। आपकी क्या राय है? अपनी राय आप कमेंट में दे सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। धन्यवाद।